हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे विद आरती। और मुझे पता है ये वीडियो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, पर मैं अपना जेन्युइन रिव्यू अबाउट कैसे मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग पूरा वीक का था और क्या इफ़ेक्ट्स है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं सारा कुछ बताऊँगी अलॉन्ग विद मुझे कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं लंच में मैंने आज क्या बनाया। मैं बेसिकली आज बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने ली है अराउंड 4 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और 4-5 लहसुन की कली। और मैंने जो है गर्म पानी में काजू भिगो दिया है। तो आप अगर 1 कटोरी काजू यूज़ करोगे सब्ज़ी के लिए, उसे पानी में भिगोने से अच्छा पेस्ट बन जाता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है अराउंड 2 चम्मच, और फिर डाले है कड़ी पत्ता। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है अराउंड 1 चम्मच जीरा, और जो मैंने पेस्ट बनाया था टोमेटो का, वो प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है। अभी मैं इस प्यूरी को बहुत अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले यूज़ किए हैं, जीरा मसाला, धनिया मसाला और हल्दी। उसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको। उसके बाद आपको एक अच्छी सी ग्रेवी बना देनी, और यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाला कि ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से पक जाए। और साथ ही साथ मैंने काजू का जो पेस्ट बनाया था वो भी यहाँ पे ऐड किया दोस्तों, मैं बताना भूल गई। और यहाँ पे मैंने अराउंड छोटा सा कली धनिया पत्ता का चॉप करके ऐड किया, क्योंकि धनिया पत्ता से आपकी सब्ज़ी को एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है। और फिर मैंने अराउंड 200 ग्राम्स पनीर जो है वो यूज़ किया है इस रेसिपी बनाने के लिए। फिर मैंने आज मेरे लंच में यही सब्ज़ी खाई थी अलॉन्ग विथ रोटी और लिटिल राइस। वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। ये देखिए मेरा लंच रेडी है। राइस, चपाती, बैगन आलू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे विद आरती। और मुझे पता है ये वीडियो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, पर मैं अपना जेन्युइन रिव्यू अबाउट कैसे मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग पूरा वीक का था और क्या इफ़ेक्ट्स है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं सारा कुछ बताऊँगी अलॉन्ग विद मुझे कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो आइए चालू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, तो मैं वो रेफ़र करूँगी एंड आई विल टॉक टू यू गाइस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका जो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो बेसिकली एक डाइट प्लान नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है जो आप बना सकते हैं। लाइफस्टाइल एज इन क्या? हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट्स, एक्सरसाइजिंग ऑन टाइम, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली एक ईटिंग पैटर्न है जो कि आप एक फास्टिंग रेशो और ईटिंग विंडो में लेते हैं। मैंने जो फॉलो किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग वो था 16/8 का रेशो। बेसिकली मेरा जो ईटिंग टाइम था वो सुबह 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक था। मैं इसी विंडो में अपना डिनर, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों लेती थी। अब बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप करते हैं तो आपका वेट लूज़ क्यों होता है? बेसिक रीज़न क्या है वेट लूज़ होने का? सो बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग इसीलिए वर्क करता है क्योंकि आप अपना जो आपका ईटिंग पीरियड है उससे कट डाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हालांकि अगर आपने 9 बजे अपना फर्स्ट मील ले लिया और आपका लास्ट मील है रात के 9 बजे, तो आपको पूरा 12 घंटे का टाइम मिल जाता है जिसमें आप बहुत सारे मील्स ले सकते हैं। 3 मील ले सकते हैं, 4 मील ले सकते हैं, 5 मील ले सकते हैं। बट अगर आप अपना ईटिंग विंडो शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने किया 11 to 7, तो 11 to 7 में आप कितना ही मील ले लोगे? तब मैं जो एक हैवी मील ले रही थी वो 2 ले रही थी, और एक जो मेरा मील था वो ओनली फ्रूट्स या फिर मैं कभी मखाना या फिर कभी नट्स। सो जो मेरा एक था वो स्नैकिंग था, और 2 बड़े मील्स ले रही थी। तो मैं 11 o'clock को एक मील ले रही थी, फिर मैं दोपहर में अराउंड 3-3:30
आई यूज़ टू हैव ईदर अ फ्रूट या फिर मैं मखाना खा रही थी, कुछ इस तरीके से मैं कर रही थी। और जो मेरा लास्ट मील होता था वो 6:30 या 7ish तक कंप्लीट हो जाता था, जो कि अगेन रोटी, दाल, सब्जी, चावल यही सब खा रही थी। थर्ड पॉइंट होगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर फॉलो करते हैं तो आप कितना वेट अपना लूज़ कर सकते हैं। अब ये फिक्स्ड तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना आप लूज़ कर सकते हैं। जितना मैंने लूज़ किया, मैंने ये एक वीक में अराउंड 800-900 ग्राम्स लूज़ किए हैं। सो अप्रॉक्स आप 500 ग्राम से 1 kg तक वेट आराम से लूज़ कर सकते हैं अगर आप ये डाइट तो नहीं बोलूँगी, बट अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पैटर्न है वो फॉलो करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए कोई साइड इफ़ेक्ट आए थे। सो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं लगे, बट जो अगर आप एक बिगनर हो, अगर आपको फास्टिंग की हैबिट नहीं है, तो मैं बोलूँगी पहले आप 12:12 का रेशो फॉलो कीजिए, फिर आप उससे बढ़ा सकते हैं। मैंने जो साइड इफ़ेक्ट्स मुझे लगे जो एक प्रॉब्लमेटिक थे कभी कभी, तो जब मेरा डिनर 7 बजे मैं करती थी, तो कभी कभी जो है मैं लेट नाइट तक जग रही हूँ कुछ काम के सिलसिले में या कैसे भी कोई भी रीज़न से, तो क्या होता है लेट नाइट आपको थोड़े से क्रेविंग्स होने लगते हैं या भूख लगने लगती है, या अगर आप ज़्यादा देर तक जगे हुए हो तो टेंडेंसी होता ही है कि हमें भूख लगती है। क्योंकि मेरा जो लास्ट मील होता था वो 6:30 होता था या 7 होता, तो जेन्युइन सी बात है भूख लग सकती है। वो एक साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि जब मुझे लग रहे थे तब मैंने इग्नोर किए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये फॉलो कर रही थी इसलिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो और आप बिल्कुल ही वो क्रेविंग्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप आई थिंक 1 ग्लास वार्म मिल्क ले सकते हैं या फिर एक खजूर खा सकते हैं। मोस्टली तो फास्टिंग विंडो में कहा जाता है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसमें कैलोरीज़ हो बेसिकली, तो कैलोरी वाली चीज़ों से आपको फास्टिंग विंडो में दूर रहना है। आप पी सकते हैं ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, मेरा डाइजेस्टिव टी जो मैंने आप लोगों को बताया है, या ये आप ऑब्वियसली पी सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ खाना नहीं होता। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट था जो मुझे ऐसे लगा, मुझे जब मैं फॉलो कर रही थी तो मुझे ये आया था। इसके अलावा अगर मैंने कोई इंच लॉस किया हो, बेसिकली मैंने इंच लॉस तो नहीं बोलूँगी, इंच लॉस नहीं किया है मैंने, बट डेफिनेटली जो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है जो हम गर्ल्स को ज़्यादा होता है, तो ब्लोटिंग जो है आपको वो फील नहीं होता। बेसिकली अगर आपका जो डिनर है दोस्तों, वो अगर आप जल्दी शाम को 6, 6:30 या 7 बजे तक ले लेते हैं, तो आप ये डेफिनेटली ये देखेंगे कि आपको जो है ब्लोटिंग अगले मॉर्निंग नहीं होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आप साथ ही साथ डाइजेस्टिव टी हर रोज़ पी रहे हैं तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो आप दिन में, जैसे मैं दिन में 2 बार डाइजेस्टिव टी पी रही थी, एक बार अर्ली मॉर्निंग पी रही थी और एक बार मैं मिड डे में पी रही थी अराउंड 4:35ish। तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको ब्लोटिंग में बहुत मदद होगी। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरे नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है, कौन सा और डाइट में फॉलो करने वाली हूँ, वो मैं जल्दी आपको बताऊँगी। और दोस्तों आगे का अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। आई होप आपने मेरा लंच प्रिपरेशन इससे पहले देखा होगा, आपको कैसी लगी वो रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइज, टू फॉलो। थैंक यू।